अजमेर स्थित श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र में चल रहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का चौथा दिन धर्म, तप और वैराग्य की भावना से परिपूर्ण रहा। आज तपकल्याणक के पावन अवसर पर भगवान के अभिषेक और पूजा के साथ दिन की शुरुआत हुई। इसके पश्चात विधिवत रूप से तपकल्याणक की सभी धार्मिक विधियां संपन्न हुईं, जिसमें सभी प्रतिमाओं को दीक्षा प्रदान कर उनके वस्त्र उतारे गए, जो वैराग्य का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर आचार्य वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में 6 ब्रह्मचारिणी दीदियों को दीक्षा दी गई। यह क्षण भावनात्मक और अत्यंत प्रेरणादायक रहा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विशेष अतिथि के रूप में महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने तीर्थ परिसर का अवलोकन किया और आचार्य वसुनंदी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों द्वारा उन्हें शॉल, माला, साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। देवनानी ने कहा, मैं अपने जीवन में जैन धर्म की अनेक बातों का पालन करता हूँ। मैंने आज तक मांस और अंडे का सेवन नहीं किया और यह जीवन संतों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। उन्होंने हाल ही में पलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा से मुक्ति जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलकर ही संभव है। शाम को मंगल आरती और भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध जैन भजन गायक रूपेश जैन ने अपनी प्रस्तुति दी। हजारों श्रद्धालु भजनों पर झूमते और नाचते नजर आए। कल महोत्सव के 5वें दिन ज्ञानकल्याणक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी मूर्तियों की आहर्चार्य विधि की जाएगी और एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा। अजमेर जब विश्व की सबसे बड़ी किताब खवग्रा शिरोमणि का लोकार्पण किया जाएगा। यह ग्रंथ राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के जीवन पर आधारित है, जिसे 1500 स्क्वायर फीट फ्लेक्स, 50 लीटर पेंट और 1000 किलो लोहे की सहायता से तैयार किया गया है। 36 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी इस किताब के निर्माण में 15 से 20 लोगों ने 5 दिन तक मेहनत की है। साथ ही इस मौके पर 108 फीट ऊंचा जैन धर्मध्वज भी फहराया जाएगा। श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र पर हो रहा यह पंचकल्याणक महोत्सव न केवल धर्म का उत्सव है, बल्कि रचनात्मकता, भक्ति और समाज की एकता का प्रतीक बन चुका है। देखिए, जो कोई भविष्य, संसार, शरीर और भोगों की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे आत्मबोध हो जाता है, वह अपनी आत्मा का हित करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए संयम की साधना करता है, दो घर तपस्या करता है, तत्व चिंतन करता है एवं आत्म ध्यान करता है। जैन संप्रदाय में दीक्षा त्याग की चरम सीमा कहलाती है। यह दीक्षा सामान्य नहीं है। जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करना निस्संदेह तलवार की धार पर चलने के समान है। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना लोहे के चने चबाने की तरह से है। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना अग्नि के दरिया में तैरने की तरह से है। किंतु आज यहाँ 6 भक्त जी, जिनमें 2 पुत्रियां अजमेर समाज का गौरव है, यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री वीर कुमार जी बाड़मेर वाले, जो जिनशासन के अध्यक्ष हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं, डॉक्टर शाम प्रज्ञा दीदी और शैली दीदी यानी दुर्गा दीदी, वही दीक्षा प्राप्त कर रही हैं। अन्य 4 बहनें दीक्षा प्राप्त कर रही हैं। दीक्षा मानव कल्याण की सर्वोत्कृष्ट विधि है। बिना संयम के वाणी का संयम, मन का संयम और काय का संयम, ये तीनों प्रकार के संयम ही इस आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प, जीवन पर्यंत के लिए असत्य बोलने का त्याग और अपने भावों में किसी की परवस्तु ग्रहण न करने का भाव अचौर्यगत तथा यावत जीवन अखंड रूप से ब्रह्मचर्य की साधना करना, यह ब्रह्मचर्य और समग्र प्रज्ञा का त्याग करना, ये अपरिग्रह महाव्रत होता है।
इस प्रकार की साधना जैन दर्शन में कही जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकताई मोक्ष मार्ग है जिसे प्राप्त करने के लिए दीक्षा दी जा रही है। यहाँ पर विगत 20 अप्रैल से आज 23 अप्रैल हो गई, पंचकरण पूजा महोत्सव संपन्न हो रहा है। यह 25 अप्रैल तक संपन्न होगा। इसी के मध्य आचार्य भगवान स्वामी विद्यानंद जी महाराज जिनका 101वां जन्म जयंती महोत्सव 22 अप्रैल से चालू हो रहा है। उनका जन्म 22 अप्रैल 1925 में हुआ था। आज 23 अप्रैल 2025 हो गया, 101वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उनके जीवन से संबंधित जो बायोग्राफी है उसका लेखन हुआ प्राप्त भाषा में महाकाव्य के रूप में जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसका नाम संभव है वर्ल्ड के रिकॉर्ड में भी किया जाए, नीति बुलाने वाला है। संभावना है राजस्थान क्रांति के विशिष्ट महानुभावों के द्वारा वहाँ कृति का कल मध्याह्न काल में विमोचन होगा। इसके साथ साथ अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रही है। विश्व शांति मायक का आयोजन यह निरंतर चल रहा है और इसी अवसर पर आप सभी मीडिया के मानव उपस्थित हैं। हम आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपने यहाँ के कार्यक्रम का प्रसार भारत के कोने कोने तक नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है। इस तरफ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, शुभकामनाएं और इसी के साथ साथ श्रृंखला को विराम। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ये इससे 25 अप्रैल तक आचार्य वसुनंद जी के सानिध्य में होने जा रहा है। आज 23 अप्रैल को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा होने जा रही है। 6 दीक्षा होगी। इसमें 2 बेटियां हमारे अजमेर की हैं। और ये जो दीक्षा है और ये जो समारोह है पूरे भारत में पहली बार होने जा रहा है और अजमेर के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हम लोग ये पंच कल्याण आचार्य वसुनंद जी के सानिध्य में बहुत ही बढ़िया तरीके से होने जा रहा है। और ये जो क्षेत्र है हमारा जिन शासन क्षेत्र, ये पूरे विश्व में 54 फीट की जो शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और जो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 जो भगवान है 11.25 फीट के पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये हमारे लिए अजमेर वालों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि इस तरीके का आयोजन आचार्य वसुनंद जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। ऐसा हम लोग पूरे अजमेर समाज बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं हमारे को। और हजारों लाखों की तादाद में संख्या में पूरे भारत से लोग आज ये दीक्षा देखने के लिए, जैनेश्वरी दीक्षा देखने के लिए आए। किस तरीके का आयोजन रखा गया है और कितने दिन का और आज का ये महोत्सव जिन शासन तीर्थ क्षेत्र इसका पंच कल्याण है। बहुत नूतन भविष्य इस तरह का काम है। ऐसा जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पूरे भारत में जो पूरे विश्व अपने आप में अनूठा है। और यह दीक्षा जैनेश्वरी दीक्षा हो रही है 6, वो भी अपने आप एक इतिहास है। अभी तक पंचकरण जितने ये प्रोग्राम हुए वो पहले कभी नहीं हुए, 100 साल में नहीं हुए। ऐसे यह काम होने जा रहा है अजमेर में। और ये अजमेर पूरी जनता का बहुत बड़ा पुण्य गोद है कि ऐसा अजमेर को इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र मिला है जहाँ से दुनिया के लोग दर्शन करने आएंगे। ऐसे अद्भुत जिन शासन तीर्थ जैसा मंदिर कहीं नहीं है दूसरा। इसलिए इसकी आप समझो भक्ता जो वर्णन नहीं आती कि किस तरह का क्षेत्र हर आदमी की इच्छा होगी देखने आवे और यहाँ पे आने के बाद हर आदमी की इच्छा पूरी होती है, ऐसा हमारा मानना है। और अतिशय खूब है और वसुनंद जी गुरु की अथाह कृपा से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। जिन शासन तीर्थ क्षेत्र जो एक अपने आप में ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, जो हमारे पूर्वजों का सपना था, जिसकी नींव आज से 13 वर्ष पहले हमारे श्री अशोक जी साहबजाद जी ने रखी थी। और जो ये सपना आज पूरा होने जा रहा है आचार्य गुरुवर वसुनंद जी का, इस पूरे सपने को समस्त दिगंबर जयसवाल जैन समाज ने पूरा साकार किया है। और आज का वो पावन दिन है जब यहाँ पे 6 चीजों की दीक्षा हो रही है। एक 20 से 25 अप्रैल तक का ये पंचकल्याण महामहोत्सव है जिसको भव्यता रूप प्रदान करने में श्रीमान अभय जी साहबजाद, श्रीमान पवन जी भंडारी, श्रीमान हेमंत जी पांड्या एवं अन्य कई कार्यकर्ताओं द्वारा वीरेंद्र जी बाड़मेर इनका मेन भूमिका रही।
एवं हमारे अभय साहब जो अहमदाबाद से पधारे हैं, सबसे मेन भूमिका उनकी रही है इस कार्यक्रम को कराने में। और हम पूरी समाज, सकल दिगंबर जन समाज पूरी सुचारू रूप से इस कार्य में समर्पित है और 3 लोग के नाथ से हम यही दुआ करते हैं कि हमारी समाज पर प्रसन्न आशीर्वाद प्रदान करें। सादर जय जय।